हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हमारी जो 30 डेज की स्ट्रेटजी है एमपीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 19 जून 2022 को उसको डिस्कस हम कर रहे हैं। ये हमारा डे 4 है। इसमें हम डेली टारगेट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमको 30 डेज में ये खत्म करना है। डे 1, डे 2, डे 3 ऑलरेडी हम लोगों ने 10th मई से स्टार्ट किया था और आज 13th मई है, तो आज डे 4 है। ठीक है, क्यों हमने ऐसे रखा है? क्योंकि 30 डेज है हमारे पास और कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। तो हर यूनिट के लिए हम लोगों ने कितना डिवाइड किया है? 3 डेज पर यूनिट। उस हिसाब से हमारा एमपीजीके जो है वो 9 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि एमपीजीके की कितनी यूनिट्स है? 3 यूनिट्स हैं और एमपीजीके से सबसे ज्यादा वेटेज है 35 मार्क्स का। ठीक है, तो ऑलरेडी डे 1, डे 2, डे 3 का हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपने जरूर वो टारगेट कंप्लीट किया होगा और उस टारगेट के हिसाब से आप चलेंगे तो 30 दिन में आपका एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस जो है विद एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये टारगेट बना के बस अपनी प्रिपरेशन तैयारी करते रहनी है। ठीक है, तो आज डे 4 है, तो डे 4 में हम लोग क्या क्या करेंगे वो हम बता देते हैं। अच्छा, उसके पहले अगर आपने डे 3 नहीं देखा है तो आप डिटेल में वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि डे 3 में हमने रीजनल हिस्ट्री वाला जो टॉपिक बचे हुए थे वो हमने लिए थे, प्लस आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे। ठीक है, अच्छा, और ये आपको वीडियो सीरीज पूरी डे 1 से आज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आज से भी आप दे सकते हैं 30 दिन के लिए। तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, चैनल का नाम है सिविल सिग्नल और उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 30 डेज की स्ट्रेटेजी को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए डे 4 आज हम देखेंगे रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस और जनरल इंट्रोडक्शन। ये दो टॉपिक जो है वो आज का हमारा टारगेट है डे 4 का, और ये आज हमको खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद शाम के टाइम जो हम हमेशा करते हैं वो हमारा स्पीडी करंट अफेयर्स। ठीक है, स्पीडी का करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में करना है, जिससे 30 दिन में आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाए टॉपिक्स के साथ। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस में पहले तो आपको टूरिस्ट पॉलिसी जो आई थी 2016 की वो देखनी है। फिर उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे 2000 अमेंडमेंट क्या क्या हुए थे 2019 में वो आपको देखने हैं। ठीक है, फिर आपको इको टूरिज्म क्या होता है, एमपी में इको टूरिज्म का क्या रोल है वो आपको देखना है। ठीक है, कौन कौन से इको टूरिज्म जोन है, जैसे भोपाल है, रीवा है, जबलपुर है, इंदौर है, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टूरिज्म। अब टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है हमारे यहाँ पे, हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये हिल स्टेशन है, इसको सतपुरा की रानी बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा अमरकंटक है। ये सारी चीज इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखना है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि आपका खजुराहो है, खजुराहो टेम्पल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। फिर मांडू है, मांडू क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या नाम, ओल्ड नेम क्या था उसका, और उसको एक हेरिटेज सिटी अवार्ड भी दिया गया था 2018 में, वो भी देखना है। और वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं विजिट करने के लिए। फिर भरूच के बारे में आपको देखना है, फिर सांची के बारे में आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको विदिशा के बारे में देखना है, क्योंकि विदिशा क्या है, इसका एंशियंट नेम था और ये भेलसा या बेसनगर इसको पहले बोलते थे। तो ये एंशियंट टाइम से क्यों फेमस है इसके बारे में देखना है। फिर टूरिस्ट साइट्स आपको देखने हैं। टूरिस्ट साइट्स में जैसे कि आपको ग्वालियर, ग्वालियर में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, भोपाल में बहुत सारी हैं, ओरछा एक टूरिस्ट प्लेस है। ओरछा और ग्वालियर को तो अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदयगिरी के बारे में देखना है, क्योंकि वहाँ पे केव्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज होता है वो है हमारा फोर्ट्स एंड पैलेसेस। फोर्ट्स एंड पैलेसेस में आपको जैसे ग्वालियर फोर्ट के बारे में देखना है, नरसिंहगढ़ फोर्ट के बारे में देखना है, मांडू फोर्ट के बारे में देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अजयगढ़ फोर्ट हो गया, चंदेरी फोर्ट हो गया, ओरछा फोर्ट हो गया, दतिया फोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारे फोर्ट देखने हैं, देवगढ़ फोर्ट हो गया। ये सारे आपको एक बार में देख लेने। फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़ आप जरूर देख के जाइए, और फोर्ट ऑफ मकदई, ये सारी प्लेसेस आपको देखनी है। अब आता है हमारा मेजर पैलेसेस।
फोर्ट्स तो हो गया हमारा। अब मेजर पैलेसेस कौन कौन से बाकी हैं, तो देखो ग्वालियर पैलेस देखना है, किसने बनवाया था, क्या इंपॉर्टेंट है। गुजरी महल कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर शौकत महल सदर मंजिल देखना है। फिर पैलेसेस ऑफ मांडू, ये तो आपको देखना है। देखो ग्वालियर और मांडू बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस है। ग्वालियर, मांडू और ओरछा, ये तीनों तो आपको इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको देखना है। फिर खजुराहो और पचमढ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी देखना है। फिर कमलापति पैलेस देखना है, कौशक महल देखना है, फिर आइसन फोर्ट देखना है। ये सारे प्लेसेस आपको देखने हैं। अब आता है हम टॉम्स एंड मसूलियम पे। टॉम्स एंड मसूलियम में जैसे रानी झांसी का टॉम कहाँ पर है, झलकारी बाई का टॉम कहाँ पर है, तानसेन का कहाँ है, बेजू बाबरा का कहाँ है, मोहम्मद गौस का कहाँ है, और महारानी संख्या राज्य का कहाँ है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक सेकेंड, ठीक है। ये सारे, अच्छा और भी बहुत सारे टॉम्स है, जैसे कि बाजीराव पेशवा का भी है, अब्दुल्ला शाह चंगेल का भी है, हुशंग शाह का टॉम देखना है, रानी रूपमती का देखना है, मल्हार लाल होलकर का देखना है, और राजा छत्रसाल का टॉम कहाँ पर है, ये सब देखना है, ठीक है। तो टॉम्स एंड मसूलियम तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है केव्स एंड रॉक शेल्टर। तो हमारे एमपी में बहुत सारी केव्स है, जैसे उदयगिरी केव हो गया, बृहत्थरी केव हो गया, पचमरी केव्स हो गया। पचमरी केव्स पांडव केव्स के नाम से भी फेमस है। मारा केव्स क्या है, फिर और भी जिंजरी केव्स क्या है, ये सारी केव्स आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। बाघ केव्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर कुछ संग्रहालय हैं, टेम्पल्स हैं, म्यूजियम है, ठीक है, वो भी आपको देखने हैं इसके साथ में। जैसे टेम्पल्स में संग्रहालय में जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड म्यूजियम है, जिसको बिरला म्यूजियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं, वो है हमारे मेजर फेयर्स एंड दी हेरिटेज साइट्स, ठीक है। फेयर्स में आपको सारे फेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि फेयर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे पीर बुदान का फेयर हो गया, उसका आया भी था लास्ट ईयर क्वेश्चन। तेजाजी फेयर क्या है, ठीक है, रामलीला फेयर क्या है। फिर बाबा शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है, सिद्ध बाबा का मेला कहाँ लगता है, फिर जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, गरीबनाथ बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, ये सारे आपको मेले। कलूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है, संत सिंगाजी का मेला, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखेंगे ना, तो आपको मिल जाएंगे। देखो मेरे चैनल पे एमपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देखिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और एग्जाम पास में आने वाला है, तो आपको वो जरूर देखने चाहिए। इससे अभी अगर आपका सिलेबस भी खत्म हो गया ना, तो आपको किस चीज को ज्यादा टारगेट करना है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मेजर फेयर्स एंड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो फेयर्स आपको सारे अच्छे से करने हैं कि कौन कौन सा कहाँ पर लगता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम हेरिटेज साइट्स पर। अब हेरिटेज साइट्स में जैसे कि भोजपुर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर नलखेड़ा पीठ इम्पोर्टेंट है, पीताम्बरा पीठ इम्पोर्टेंट है, नेमावर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुक्तागिरी कहाँ है, सोनगिरी कहाँ है, ठीक है। फिर पिशनारी की मंडिया कहाँ पर है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर अमेजिंग टेम्पल्स के बारे में देखेंगे। अमेजिंग टेम्पल्स मतलब देखो, एक सेकेंड, अमेजिंग टेम्पल्स में आप एक मिनट दीजिए। अमेजिंग टेम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे मंगलनाथ का टेम्पल हो गया, गोपाल टेम्पल हो गया, महाकालेश्वर का टेम्पल हो गया, भोजपुर का टेम्पल हो गया, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो ओरछा में, देखो ओरछा और ग्वालियर से रिलेटेड जितने टेम्पल प्लेसेस फोर्ट हैं, सब अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होने वाला है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हम किस पे, फेमस वाटरफॉल। टेम्पल्स आप सारे देख लेना। टेम्पल्स तो आपको थोड़े बहुत अगर आप एमपी में रहते हैं तो आपको टेम्पल्स वैसे भी ज्यादा पता होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाटरफॉल के बारे में। तो वाटरफॉल कौन कौन से हैं वो देखना है आपको, और कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है वो भी देखना है। जैसे कि चचाई वाटरफॉल देखना है, वो अच्छा वो फेमस है। क्यूटी और बहुटी वाटरफॉल देखना है। फिर कपिल धारा दुग्ध धारा कहाँ पर है, चूलिया वाटरफॉल कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स है, जैसे हिंगोत फेयर, गोतमार फेयर, बारह मिहिर की ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो उज्जैन में है। जंतर मंत्र कहाँ है, तो उज्जैन में है। ये सारी ही रिलीजियस एंड दी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या कर लेने हैं, उनके
MCQ सॉल्व करने लिए हैं, तो ये वाला चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या कौन सा टारगेट है, डे 4 का टारगेट है। डे 3 में हमने आर्ट एंड कल्चर कर लिया था, जिसमें हमने अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में, लिटरेचर के बारे में वो सब देख लिया था। आज हमारा थोड़ा लाइट चैप्टर्स हैं, जैसे रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस है, और जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आज के उसमें रखा हुआ है, जिससे थोड़ा लाइट रहेगा, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। अब जनरल इंट्रोडक्शन हमने पहले नहीं किया था, हमने पहले सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी किया था और ज्योग्राफी किया था। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या कर लिया, रिलीजियस प्लेसेस कर लिया। अब हम करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। अब इसमें हम स्टेट सिंबल्स देखेंगे, फ्लावर्स कौन से, डांस कौन से, वर्ड कौन से, गेम कौन सा, ड्रामा कौन से, फिशन। फिर इंडिया और उसके एमपी के नेबरिंग स्टेट्स देखेंगे, जैसे एमपी के आसपास में यहाँ पे यूपी आता है, यहाँ राजस्थान आता है, यहाँ गुजरात आता है, यहाँ महाराष्ट्र आता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ आता है। कितने स्टेट्स की बाउंड्री मिलती है, कौन कौन से स्टेट ज्यादा टच करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडिया इंटर स्टेट बॉर्डर ऑफ एमपी, ठीक है। मतलब कितनी इंटर स्टेट बॉर्डर्स बनाता है एमपी, वो सारी चीजें देखनी है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, साइज, पॉपुलेशन, नॉर्थ लैटिट्यूड, कौन सा हाईएस्ट पीक है, कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, कौन से ओल्ड माउंटेन हमारे यहाँ पर है, ठीक है। बॉर्डर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है, ये आपको देखना है, ठीक है। पहले सनराइज पॉइंट कहाँ पर है एमपी में, पहला और लास्ट सनसेट कहाँ पर होता है एमपी में, नियरेस्ट कंट्री कौन सी है एमपी के पास में, नियरेस्ट सी कौन सा है, ये सारी चीजें देखनी है। और टाइम डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट एमपी में कितना ज्यादा टाइम डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा जनरल इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको क्या देखना है, इंटरस्टेट बॉर्डर्स, तो वही सारी एमपी के आसपास वाली आप बॉर्डर्स देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट देखना है, जैसे राजस्थान और गुजरात दोनों के बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगते हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ बॉर्डर लगते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके बॉर्डर लगते हैं, ऐसे दो स्टेट्स के बॉर्डर एक डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। फिर आपको देखना है डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर, पूरा देखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ आती है, नीमच कहाँ आता है, मंदसौर कहाँ आता है, रतलाम कहाँ आता है, श्योपुर, मुरैना, भिंड कहाँ आता है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सब आपको डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर वाला मैप जो है ना वो अच्छे से देखना है। फिर आएंगे हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या देखना है, इसमें एरिया वाइज कितना है, मतलब हमारा एमपी कहाँ पर है, कौन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेने हैं। और कुछ स्पेसिफिक कैपिटल्स जरूर देखना, जैसे स्टेट कैपिटल भोपाल है, स्पोर्ट्स कैपिटल इंदौर है, समर कैपिटल पचमरी है, कमर्शियल कैपिटल इंदौर है, कोल कैपिटल क्या है, सिंगरौली है। ये आपको जरूर देखनी है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट जो कैपिटल है वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पॉपुलेशन देख लीजिएगा, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, रूरल की कितनी है, अर्बन की कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर और इसमें आप क्या देख सकते हो, ज्यादा बस ज्यादा तो कुछ नहीं है, पब्लिक हेल्थ वगैरह, लैंड होल्डिंग्स, ये इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आते नहीं है कभी क्वेश्चंस। फिर आता है हाँ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना है एमपी का, डिवीजन कौन सी लार्जेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी लार्जेस्ट है। फिर पॉपुलेशन वाइज देखना है, फिर फॉरेस्ट सर्कल कौन सा बड़ा है, नेशनल पार्क कौन सा बड़ा है, डैम कौन सा बड़ा है, पीक कौन सी हाईएस्ट है, डीपेस्ट फॉल वैली कौन सी है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ब्रिज कौन सा है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेटा को कंपेयर करना है इंडिया का और एमपी का। तो ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे टोटल पॉपुलेशन आपको कंपेयर करनी है, मेल फीमेल का परसेंटेज कितना है। फिर वर्किंग पॉपुलेशन थोड़ी बहुत देख लेना, लिटरेसी रेट देख लेना कि जैसे एमपी की 69.3 है और इंडिया की 73 है। पर कैपिटा इनकम देख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप सोन एरिया पर हेड देख सकते हैं, एमपी का 0.32 है और इंडिया का 0.16 है, ठीक है। ऐसे आप थोड़ी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके बाद तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद फिर आपको क्या देखना है, एमसीक्यूज देखना है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आपका डे 4 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कुछ रह गया है तो आपको ऐसे करना है, एमपीजीके का टारगेट 9 डेज के लिए हमने रखा है। अगर आपका डे 4 में नहीं हो रहा है तो आप कैसे भी मैनेज करके ऊपर नीचे बस 9 दिन में आपको ये खत्म करना है। अगर आपका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है, एमपी ज्योग्राफी हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, आर्ट एंड कल्चर बचा है, तो आज आप आर्ट एंड कल्चर कर लीजिए और रिलीजियस प्लेसेस कर लीजिए। कल आप जनरल इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपी कर लीजिएगा, ठीक है।
है। और अगर मेरे टारगेट के हिसाब से चलना है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस मैं खत्म करा दूं इस 30 डेज में, ये मेरा टारगेट रहेगा। और उसके बाद रात को डेली 1 घंटा सोने के पहले आपको क्या पढ़ना है, स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है।